भारत तेजी से एडवांस्ड साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया को चुनौती दे रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल देश की सुरक्षा की नई पहचान है। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज न्यू भारत। जय हिंद। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा ना माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। वैश्विक हलचल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है और अगले कुछ ही घंटों के भीतर वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वर्तमान में जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं वे इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि भारत ने अपनी कूटनीतिक बिसात पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यह केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक शह और मात का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह गुमान था कि वे वेनेजुएला जैसी धमकियों के दम पर भारत की संप्रभुता को झुका देंगे और उन्हें लगा था कि भारत उनकी शर्तों पर घुटने टेक देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह की वैश्विक अराजकता फैलाने की चेष्टा की है उसने खुद अमेरिका को ही एक गहरे दलदल में धकेल दिया है। वेनेजुएला के भीतर गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना और फिर ईरान को सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देना और अब ग्रीनलैंड जैसे शांत क्षेत्र पर कब्जे की नीयत से अपनी सेनाओं को कूच करने का आदेश देना दरअसल अमेरिका के पतन की वह गाथा लिख रहा है जिसे इतिहास में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकारों ने मिलकर जो अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है उसने न केवल वेनेजुएला मामले में अमेरिका के प्रभाव को शून्य कर दिया है, बल्कि अब स्थिति यह आ गई है कि दशकों पुराने सैन्य गठबंधन नाटो की नींव हिलने लगी है और डेनमार्क जैसे मित्र राष्ट्रों ने भी अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही भारत ने इस वैश्विक विवाद में अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कराई, वैसे ही यह मामला अब द्विपक्षीय न रहकर बहुध्रुवीय हो गया है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में रूस और यूरोपीय संघ के कई महत्वपूर्ण देश एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए हैं जो अमेरिकी मनमानी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने इस बार केवल मौखिक विरोध नहीं किया है बल्कि अपनी नौसैनिक और आर्थिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान और पेंटागन के भीतर खलबली मच गई है, क्योंकि अब उत्तरी अटलांटिक से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी बेड़े को भारतीय और रूसी युद्धपोतों की गश्त ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस समय समुद्र के भीतर जो हलचल हो रही है उसमें रूस का भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना किसी महायुद्ध की आहट जैसा है, और इसी बीच चीन ने जिस प्रकार की कूटनीतिक चाल चली है उसने अमेरिका की रणनीतियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वॉशिंगटन की सत्ता को लगा था कि वे किसी भी छोटे राष्ट्र की संप्रभुता को कुचलकर अपना दबदबा कायम कर लेंगे, और उन्हें यह भ्रम था कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र उनकी हुकूमत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज खुद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक विलेन के तौर पर उभर रहे हैं और उनकी अपनी ही जनता अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रही है। नाटो जैसा संगठन जो 32 से ज्यादा देशों की सामूहिक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वह आज आंतरिक कलह की आग में जल रहा है, क्योंकि भारत की तटस्थ और न्यायपूर्ण नीतियों ने नाटो के सदस्य देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे एक साम्राज्यवादी ताकत का मोहरा बने रहना चाहते हैं या फिर भारत जैसे विश्वसनीय मित्र का साथ देना चाहते हैं। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह से यूरोपीय संघ को गोलबंद किया है उसने अमेरिका के सैन्य घमंड को करारा झटका दिया है, और अब नाटो के भीतर यह बहस छिड़ गई है कि क्या अमेरिका खुद अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि नाटो के चार्टर के अनुसार कोई भी सदस्य देश किसी अन्य सदस्य की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता, और ग्रीनलैंड चूंकि डेनमार्क का हिस्सा है इसलिए अमेरिका का यह कदम उसके अपने ही गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जो मोर्चाबंदी की है वह किसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा से कम नहीं है,
क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका ने अपनी विस्तारवादी सोच को नहीं बदला तो उसे उन परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसने 1971 के युद्ध के बाद से कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप प्रशासन की लालच भरी निगाहें अब न केवल वेनेजुएला के कच्चे तेल पर टिकी हैं, बल्कि वे ईरान के परमाणु संसाधनों और ग्रीनलैंड की भू रणनीतिक स्थिति पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता की सामूहिक शक्ति और हमारी सेना के अडिग हौसलों ने अमेरिका को यह समझा दिया है कि वह भारत को दबाने की कोशिश न करे। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें दवाओं और कपड़ों के निर्यात में भारी कटौती करना शामिल है, जिससे अमेरिकी बाजार में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। और यदि भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला रोक दी तो अमेरिका के अस्पताल और आम नागरिक एक एक गोली के लिए तरस जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने जिस प्रखरता के साथ अमेरिका के दोहरे मापदंडों को उजागर किया है, उसने ट्रंप प्रशासन को दुनिया की नजरों में बेनकाब कर दिया है और आज 70 से ज्यादा राष्ट्र भारत के पीछे खड़े होकर वैश्विक न्याय की मांग कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विश्व की शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से खिसककर पूरब की ओर आ चुका है। हिंद महासागर, जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है, उस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण अब अमेरिकी व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ते बंद होने की कगार पर हैं, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही डॉलर की गिरती साख से जूझ रही है, वह 2026 तक पूरी तरह जमींदोज हो सकती है। इस महासंग्राम के दूसरे चरण में परिस्थितियां अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है और समूचे विश्व की नजरें अब उन गुप्त सामरिक दस्तावेजों पर टिकी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने तैयार किए हैं, क्योंकि यह खेल अब केवल व्यापारिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक पूर्ण विकसित कूटनीतिक युद्ध में तब्दील हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मिता ने वॉशिंगटन के गलियारों में ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है कि अमेरिकी सीनेट के भीतर भी विद्रोह के स्वर गूंजने लगे हैं, क्योंकि भारत ने हिंद महासागर के उन संकरे रास्तों को अपनी नौसैनिक चौकसी से पूरी तरह लॉक कर दिया है जहां से अमेरिकी तेल टैंकर और मालवाहक जहाज गुजरते थे, और इस समुद्री नाकेबंदी ने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाजों और पनडुब्बियों ने मल्लका जलडमरू मध्य से लेकर बाब अल मंडेब तक एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया है कि अब अमेरिका की हर हरकत पर दिल्ली की सीधी नजर है। और इसी बीच रूस ने अपनी परमाणु शक्ति से लैस सबमरीन को भारतीय बेड़े के साथ तैनात करके यह संदेश दे दिया है कि यदि एशिया के इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य हिमाकत की गई तो उसका उत्तर महाप्रलय के रूप में दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति ने क्रेमलिन से जारी एक बेहद सख्त बयान में स्पष्ट किया है कि अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को तुरंत त्याग देना चाहिए, अन्यथा रूस और भारत का यह संयुक्त गठबंधन अमेरिका की वैश्विक बादशाहत के आखिरी अवशेषों को भी मिटा देगा। और इस पूरे घटनाक्रम में चीन का अचानक से शांत रहकर भारत की व्यापारिक नीतियों का मौन समर्थन करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सदमा साबित हो रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह चीन को भारत के खिलाफ भड़का पाएगा, लेकिन यहां तो पूरी बाजी ही पलट गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए अपनी विशेष सेना को रवाना किया है, उसने डेनमार्क की सरकार को इतना क्रोधित कर दिया है कि उन्होंने यूरोपीय संघ के सामने नाटो से अलग होने की धमकी तक दे डाली है। और यह आधुनिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नाटो का कोई संस्थापक सदस्य इस तरह अमेरिका के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। यूरोपीय देशों को अब यह समझ आ गया है कि ट्रंप प्रशासन के लिए उनके हितों की कोई कीमत नहीं है और वे केवल अपने आर्थिक फायदे के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने को तैयार हैं। इसी कारण अब फ्रांस और जर्मनी ने भी भारत के साथ गुप्त सुरक्षा संवाद शुरू कर दिया है, ताकि अमेरिका के बेलगाम होते जा रहे कदमों को रोका जा सके। भारत ने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करते हुए अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए रुपी, रूबल और अन्य क्षेत्रीय मुद्राओं में व्यापार को जो गति दी है, उसने वॉल स्ट्रीट के बैंकिंग ढांचे को हिलाकर रख दिया है। और अब स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग में भारी गिरावट देखी जा रही है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पतन का सबसे बड़ा कारण बनने जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिल्ली को भेजे हैं, उनके अनुसार अमेरिका के भीतर ही अब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनमानस में भारी आक्रोश है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वेनेजुएला या ईरान के चक्कर में उनके अपने बच्चों को युद्ध के मोर्चे पर मरना पड़े।
और भारत ने इसी जनभावना को भांपते हुए अपनी कूटनीति को इस तरह से मोल्ड किया है कि अमेरिका अब अपने ही घर में घिरता नजर आ रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से साफ कर दिया है कि 21वीं सदी अब किसी एक महाशक्ति की जागीर नहीं है और भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए हमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से सीधा टकराना ही क्यों न पड़े। इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जलती हुई लाइटें और लगातार चलती उच्च स्तरीय बैठकें इस बात का सबूत हैं कि भारत ने ट्रंप के हर वार का जवाब तैयार कर लिया है और आने वाले कुछ ही घंटों में भारत कुछ ऐसे और कड़े आर्थिक प्रहार करने वाला है जिससे अमेरिका की तकनीकी और आईटी सेक्टर की कंपनियों का ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा, क्योंकि भारत अपने स्किल्ड वर्कफोर्स और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस भारत को वे एक बाजार समझते थे, वही भारत आज उनकी सत्ता को हिलाने वाला सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। और अब जब अमेरिकी नौसेना के जहाज हिंद महासागर की लहरों पर भारतीय तिरंगे की धमक देख रहे हैं, तो उन्हें 1971 की वह करारी शिकस्त याद आ रही है, जब भारत ने बिना डरे 7वें बेड़े को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। यह नया भारत है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाने की कुव्वत भी रखता है। और अब जबकि 2026 की यह तिमाही वैश्विक इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन की गवाह बनने जा रही है, तो यह तय है कि भारत की इस रणनीतिक जीत के बाद दुनिया का नक्शा और शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि ट्रंप ने भारत को चुनौती देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि भारत ने अब रूस और ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा त्रिकोणीय सुरक्षा ढांचा तैयार कर लिया है जिसे भेदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है। और अब ग्रीनलैंड से लेकर वेनेजुएला तक अमेरिका की हर चाल को भारत ने विफल कर दिया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वे भारत की शर्तों को मानकर पीछे हट जाएं या फिर अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य साख को पूरी तरह तबाह होते हुए देखें, क्योंकि भारत ने अब स्पष्ट संदेश दे दिया है कि युद्ध की भाषा समझने वालों को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। इस तनावपूर्ण घड़ी में पूरा देश और दुनिया भारत के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि यह केवल 2 देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य और वैश्विक शांति को बचाने की एक महान लड़ाई है, जिसमें भारत एक नायक की भूमिका में उभर कर सामने आया है। और डोनाल्ड ट्रंप की अहंकारी नीतियों को अब झुकना ही होगा, क्योंकि सत्य और न्याय की इस जंग में भारत का पलड़ा भारी है और उसकी दहाड़ अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की दीवारों को कपा रही है।